لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो आपकी स्क्रीन पे ये है अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स। पूरी मुंबई में फैला हुआ है, यूरोप में भी इसकी ब्रांचेस है और शायद इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पे ये हज उम्रा वगैरह का अपनी खिदमात मुहैया कर रहे हैं। भले ही इसके लिए शायद सबसे ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं। तो इनके जो डायरेक्टर है यूसुफ, आज इनकलाब में इनका एक आर्टिकल आया और खुद की तस्वीर भी जो आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन पीछे जो सऊदी हुकूमत का जो ट्रेडमार्क है वो भी इन्होंने इधर पब्लिश कर दिए इनकलाब के अंदर। और ये कह रहे हैं, जो कहने की जरूरत ही नहीं थी इन्हें, ये कह रहे हमें उम्मीद है कि स्मृति ईरानी जल्द ही प्राइवेट टूर ऑपरेटर को कोटा तकसीम करेंगी। टूर ऑपरेटर तो वैसे ही वेट कर रहे हैं कोटे के लिए, पंजवक्ता नमाज में दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के 2 साल में तो हज हुआ नहीं था और 3rd ईयर में किसी को कोटा मिला ही नहीं था। भले ही बड़े टूर ऑपरेटर को मिल गया होगा, लेकिन छोटे टूर ऑपरेटर को नहीं मिला। तो अब ये आज बिला वजह का इनकलाब में एक इन्होंने स्टेटमेंट दे दिए, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है जो आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जल्द ही स्मृति ईरानी जो कि मिनिस्टर है इस पोर्टफोलियो की, वो जल्दी कोटा मुहैया कर देंगे। तो टाइम ही किधर बचा है, वो तो कर ही देंगी। मगर मुझे फोन आया टूर ऑपरेटर का, छोटे टूर ऑपरेटर का फोन आया कि किस तरीके से समंदर में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो ये डायरेक्टर यूसुफ अगर ये कह रहा है कि चलो ठीक है कि कोटा जल्द दे देना चाहिए प्राइवेट टूर ऑपरेटर को, तो ठीक है, मगर इसमें इसने तनकीद किया, बल्कि गुमराह किया है, स्मृति ईरानी को गुमराह किया है कि ये जो छोटे ऑपरेटर है जो हाजियों को लेके जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 48 या 50 का कोटा उन्हें मिलता है और बहुत ही लगन मेहनत करते हैं। मैं गया हूँ हज, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, ये छोटे ऑपरेटर बहुत मेहनत करते हैं। हज के दौरान जैसे ही मुंबई से निकलो, जब तक हाजी घर नहीं आया, तो बहुत मेहनत करते हैं, मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ। तो ये जो अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स के जो ओनर है, वो इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं सिटीजन को, मिनिस्ट्री को, अवाम को, सबों को गुमराह कर रहे हैं कि ये छोटे ऑपरेटर जीएसटी नहीं भरते हैं, हाजियों का जीएसटी नहीं भरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। वो ये चाहते हैं कि छोटे ऑपरेटर को जो 48-50 का जो कोटा मिल रहा है वो भी ना मिले, सारा कोटा इनकी झोली में चले जाए। अगर ऐसा नहीं था तो इन्हें कहने की क्या जरूरत थी। अरे आप खुद देखिए कि आप बराबर जीएसटी भर रहे कि नहीं भर रहे। बड़े ऑपरेटर को 100 का कोटा मिलता है, तो ये 200-500 को ये कहां से लेके जा रहे। अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स अगर इसको कोटा मिलता है 100 हाजियों का, तो ये 200, 400, 500 को कहां से लेके जा रहा है। इसका मतलब ये फाइल खरीद रहा है, दूसरे टूर ऑपरेटर, छोटे टूर ऑपरेटर की फाइल खरीद रहा है। इसे मालूम है कि साल में अगर मैं 100 हाजी को लेके गया तो मेरा इतना बड़ा साम्राज्य तो चल नहीं पाएगा। इनका इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी बड़ी ऑफिस कैसे चलेंगे, इतने सारे स्टाफ कैसे चलेंगे। तो ये अपना जो इरेगुलरिटी जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि छोटे ऑपरेटर को कोटा ना मिले इसके लिए इनकलाब न्यूज़पेपर में इसने ठोक दिया, मंशा जाहिर कर दिया, मिनिस्ट्री को मिसगाइड कर दिया, आम पब्लिक को मिसगाइड कर दिया, मुसलमानों को मिसगाइड कर दिया कि देखो ये छोटे ऑपरेटर है ना, गोया आप इनके टूर में मत जाइए, ये जीएसटी नहीं भरते, आपसे पैसा ले लेते, जो जीएसटी भरना है नहीं भरते। अब ये तो दिमाग में बैठ गया, जो हज पे जाना चाहते हो तो दिमाग में बैठ गया उसके। अब वो लाइन लगाएगा अल खालिद के दर, और अल खालिद जो हाजियों का 8 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट ले रहा है, अब इसमें और बढ़ा देगा, इसकी तो चांदी हो जाएंगी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्मृति ईरानी से, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फाइल चेक कीजिए अल खालिद टूर एंड ट्रेवल्स की,
इसे कितने का कोटा मिला? मैक्सिमम 100 का ही मिलेगा, उससे ज्यादा क्या मिलेगा? जितने भी बड़े टूर ऑपरेटर है, अल इरफान है, कॉस्मोस हो, अल राहिल है, जो भी है, उनको मैक्सिमम 100 का मिलेगा। तो ये अल खालिद 100 की जगह 200, 400, 500 कैसे लेके जा रहे हैं? ये छोटे ऑपरेटर की फाइल खरीदे तो वो भी तो गलत है। छोटे ऑपरेटर की फाइल खरीदना तो भी गलत है ना। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस पे होना चाहिए बनिस्बत इसने जो फेंका। डायरेक्टर यूसुफ अल खालिद टूर एंड ट्रैवल्स का जो उसने फेंका, गलत बयानी दिया, हवा में तीर छोड़ा कि छोटे ऑपरेटर जीएसटी नहीं भरे, जबकि वो जीएसटी भरते हैं। अब उनकी यूनियन जवाब देंगी अल खालिद को, जवाब देंगी मिनिस्ट्री को कि देखो किस तरीके से ये गुमराह कर रहे थे। इसका वाहिद मंशा अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन में, मेरे नजरियात के तौर पे, अल खालिद कि यूसुफ जो डायरेक्टर है उसका नजरिया ये था कि सारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसे ही मिल जाए, हाजियों का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसे ही मिल जाए। ये बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाना चाहती है, ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका पेट है और वो भी वहीं से रजिस्टर्ड है जहां से अल खालिद रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से फिकम्बा किसे नहीं करना चाहिए। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कॉन्सुलेट जनरल ऑफ सऊदी अरबिया मुंबई एज वेल एज न्यू दिल्ली, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि आप देखिए कि आपके मुल्क का सिंबल इसने किस तरीके से इनकलाब न्यूज़पेपर में वायरल किया, इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, इसको इस साल के लिए सस्पेंड करो, इसको अपनी कंट्री का बिल्कुल वीजा मत दो, क्योंकि इसने गलत तरीके से आपका सिंबल यूज किया और छोटे ऑपरेटर को गलत तरीके से बदनाम करके वो जीएसटी नहीं भरते। قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى